खतियान को लेकर नहीं, खतियान के विरोध में, खतियान के विरोध में जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 18 तारीख को विगत दिनों झारखंड नव निर्माण मंच का गठन हुआ। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जब भाषा का विषय झारखंड सरकार ने लाई थी, अब एहसास हो रहा है कि निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं जो है कि एक सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। पहले भाषा का विरोध लाई, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जितना भी भाषा था सबको जो है कि भाषा लाकर विवाद लाकर किनारे किया, क्षेत्रीय सूची से अलग किया। उसके बाद उसी में उनके मंत्री और नेताओं के द्वारा 1932 का जीन को छोड़वाया गया। तो हमने बोला था जब भाषा का हम विरोध किए थे, झारखंड बंद कराए थे, अगर 1932 का जीन लाया जाएगा तो हम अलग झारखंड राज्य का मांग करेंगे। सर्वविदित है, हमने बोला था। तो आज 1932 का मामला लाएँ, इसलिए हम लोग झारखंड नव निर्माण का गठन किए हैं। झारखंड नव निर्माण मंच एक नए निर्माण का गठन का मांग करेगा, इसके लिए जन आंदोलित करेगा। लोग वो अभी हल्का लग रहा है, लोग सोच रहे हैं कि राजनीति कर रहा है, नहीं, ये हमारी जन भावनाओं से, अस्मिता से, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप इसको जो है कि तोड़कर आप 1932 नहीं ला सकते हैं। किसी भी सूरत पर अंग्रेजी कानून हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राज्य का बंटवारा जिस दिन से हो उस दिन से स्थानीयता बनाइए, कोई भेदभाव नहीं है। कई तरीके आप हमको अलग क्यों मान रहे हैं? हम तो आपको भाई मान रहे हैं, परिवार मान रहे हैं, दोस्त मान रहे हैं। आप हमको अलग क्यों मान? हम तो अपने गांव का रिश्तेदार, शादी कीजिएगा बिहार में, शादी कीजिएगा यूपी में, अब मांग कीजिएगा झारखंड में स्थानीयता का है। गजब का आपका तर्क है भाई। हम पूछना चाहते हैं जितने लोग इसके पक्षधर हैं, पूछिए तो उनका परिवार का कहाँ कहाँ रिश्तेदारी शादी हुआ। जिस उड़ीसा को अलग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी कौन स्टेट की है? उनके जितने PSC जितने लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, किस स्टेट के हैं? अगर आप खोदोगे तो बहुत बड़ा गड्ढा होगा, छेड़ोगे तो बहुत बड़ा इसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। अच्छा, विरोध कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी जेल में भेज देंगे? भेज दीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग से शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, वतन के लिए। आप जेल भेज सकते हैं, इससे ऊपर क्या कर सकते हैं? अगर हमको सैकड़ों बार भी जेल जाना पड़ेगा तो हम बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार, आपको इस मन से हम करना चाहते हैं, ये आप जान लीजिए। किसी नोटिस भी आया आप लोग आने, हाँ नोटिस आया, तो नोटिस का जवाब दिया जाएगा। कल हम जाएंगे माननीय आपको अनुमंडल न्यायालय में 11 बजे हम जाएंगे। कल अपनी बातों को रखेंगे, अपनी जवाब देंगे, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमारा आंदोलन और हमारा कार्यक्रम बढ़ते रहेगा, जारी रहेगा। देखिए, ऐसे बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं, और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, इधर हो उधर हो, ऐसे बातों का जो लोग भी चर्चा करते हैं हम उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है। कोई भी लड़ाई मर्यादा का तहत होनी चाहिए, एक संवैधानिक व्यवस्था का तहत होना चाहिए। निजी हमला नहीं होना चाहिए, निजी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप भी हमारे परिवार हैं, भाई, हम लोग एक साथ में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं। इस सब भाषा का प्रयोग हम समर्थन नहीं करते हैं, चाहे कोई लोग भी कर रहा हो। अगर ऐसा भाषा का प्रयोग हो रहा है तो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। इस पर किसी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहते हैं, लालू यादव ने क्या बोला था? हमारे लाश पर झारखंड बनेगा। क्यों बोला था? वो जानते थे कि वहाँ पर जो है कि बाहरी भीतरी किया जाएगा, बिहार के रहने वाले सैकड़ों लोगों को बाहर किया जाएगा। अगर वो स्थिति आएगा तो राज्य जो है कि पूरी तनावग्रस्त हो जाएगी। आज उस स्थिति लाने के लिए सरकार जो है कि सुनियोजित कार्यक्रम के तहत काम करी है। और मैं उस कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, आपके MLA, आपके मंत्री जो समर्थन दिए हैं मंत्री, उनको वापस लीजिए। जन भावनाओं के खिलाफ में, जन समर्थन के खिलाफ में अगर आप रहिएगा तो आप जान लीजिए आपका नाम तो कोई नहीं लगा, असेंबली हाउस में जाने लायक नहीं रहिएगा। और हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे। हम लोग जो समर्थक रहे हैं, हम लोग अपने अस्मिता के लिए, अस्तित्व के लिए खुलेआम विरोध करेंगे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस हो। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ पड़ेगा। हालात तो ऐसी बन जाएगी कि उनको करना नहीं करेंगे तो जहाँ से आए उनको बैरन वापस जाना पड़ेगा। वो क्षेत्र की जनता उनको लताड़ेगी, बाहर करेगी, राज्य की जनता भी बाहर करेगी। उनको औंधे मुँह यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए अगर जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के भावनाओं को ख्याल करना पड़ेगा। चाहे बन्ना गुप्ता मंत्री हो, चाहे वो आपको क्या बोलते हैं, वो जरमुंडी के जो हैं, उनका क्या नाम है, भूल रहे हैं, नहीं, जरमुंडी के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री जो हैं, बादल जी, सबको इस भावनाओं का ख्याल करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोग बिहार से नौकरी करके रिटायर हो गया, झारखंडी अपने आप को कह रहे हैं। ये लोग मत भूले कि सबके सर्टिफिकेट पर बिहार का मोहर मारा हुआ है, और सब लोग बिहार से रिटायर कर, चाहे रामेश्वर उरांव जी हो, चाहे कोई भी हो। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
ऐसे ऐसे लाखों करोड़ लोग जो है कि वहाँ से लोग रिटायर करके यहाँ पर आज झारखंडी की बात कर रहे हैं। अब पूछना चाहते हैं वैसे लोगों के, आपकी उत्पत्ति कहाँ से है, आप कहाँ से आए हैं, आप साबित कीजिए कि हम झारखंडी हैं। हम उरांव समाज से, सोरेन परिवार से पूछना चाहते हैं, विभाजन के बाद आप यहाँ पर आए हैं और आप जो है कि झारखंडी कह के लोगों को दुर्भावना से भड़काने का काम कीजिएगा, भाईचारा बिगाड़ेगा। आने वाले समय में हर चीज़ का हम लोग पोल खोलेंगे। आने वाले समय में रग रग हम रोड पर सारा बात को रखेंगे। मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ माननीय महोदय, इसलिए भाईचारा मत बिगाड़िए। भाईचारा बिगाड़िएगा तो बिहार का परिवार झारखंड में है, समय आने पर बिहार के लोग भी आपके साथ में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। गलत आरोप है। सबका यहाँ का वोटर कार्ड, राशन कार्ड है। 3.5 करोड़ की आबादी हुई कैसे, बताइए। आपका मापदंड क्या है जानने का? आप जातिगत जनगणना ले आइए, जनगणना कराइए। आप कहते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख की आबादी झारखंड में हुई, तो आप कैसे जाने कि 3.5 करोड़ के वोटर कार्ड से जाने होंगे, आधार कार्ड से जाने होंगे, राशन कार्ड से जाने होंगे, जिसका ज़मीन जायदाद हो गया है उससे जाने होंगे, घर मकान है उससे आप जाने होंगे। कैसे जान गए कि 3 करोड़ 30 लाख की आबादी हो गई? अब कोई आधार तो होगा आपके पास में, तब कैसे आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं? निश्चित तौर पर हम लोग बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, लेकिन हम यहाँ, हमारा 4था पीढ़ी यहाँ पर आ रहा है। 100 साल से ऊपर हो गया हम लोग का। यहाँ 90 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 80 साल के, 82 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब आरोप मनगढ़ंत है, ये सब नहीं चलेगा। और कोई भी बात संविधान से चलेगा, जो सिस्टम में, व्यवस्था में, वही चलेगा। तो हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लोगों को जगाने का काम शुरू हो गया है। नवरात्र का त्यौहार है। कल हम जो है कि अपना नोटिस का जवाब देने भी हम जाएंगे 11 बजे SDO कोर्ट में। कल हम डरने वाले नहीं हैं, किसी सूरत पर जो है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो हमको सवाल पूछा है हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारी लड़ाई में टसमस नहीं होगी। हम और व्यापक होंगे, और मजबूत होंगे, और आंदोलित होंगे, और जो है कि ताकतवर होंगे।